मैं आपको एक और डर के बारे में बताना चाह रहा हूं जो लोगों के जहन में नहीं है लेकिन उसे भरा जा रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, अगली खबर हमारी। कुछ भाईजान योगी के काम से प्रभावित हैं, मोदी योगी की नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें मारने वाले खड़े हो गए। सोचिए आप, अब मुस्लिम भाईजान अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, उसकी तारीफ कर दे, तो उसे मारने के लिए लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं दर्शकों। इसी की एक्सरे रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन 4 सीटों पर पत्ते खोलने अभी बाकी हैं, जिसमें से एक सीट कौन सी है? मुरादाबाद की कुंदर की सीट। इसी पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही कुंदर की सुर्खियों में आ गया है। वजह है मुसलमान सीएम योगी को सपोर्ट कर रहे हैं। बस अब्बास जो चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, यही बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही है। उसे धमकी दी जा रही है। सोचिए जरा, धमकी देने का आरोप किस पर लगा है? सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर। अब्बास नाम के शख्स ने इस बात की शिकायत की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे बीजेपी के लिए प्रचार करने पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पीड़ित ने योगी सरकार से ही सुरक्षा की गुहार लगाई। जाए तो जाए कहां? सुनिए जरा क्या कह रहा है। मैंने रामवीर जी की कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दी। प्यार हुसैनपुर का परस भी लग गया, और वैसे आदमी ठीक है। योगी की सरकार इस टाइम से आई है, ठीक है। इसी बात पे साहब, एक हमारे गांव के हाजी मटरू हैं, और उनका लड़का है, उसने मेरे साथ में बदतमीजी करी। उसके बाद में मुझसे कहने लगे तुझे 3-4 दिन में पीटने वाले हैं। सुन लिया दर्शकों, चुनाव में जब फायदा होता दिखता है तो इसी तरह की सियासत की जाती है और इसी तरह से डराया धमकाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, यह कोई पहला मौका नहीं है। मुरादाबाद में अब्बास ने जब सीएम योगी का प्रचार किया तो उसे कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, यह कितनी बड़ी बात है सोचिए आप। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुस्लिम युवक ने जब बीजेपी को सपोर्ट किया, योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट किया, उनकी नीतियों की तारीफ की, तो उसका बहिष्कार कर दिया गया। आप सोचिए ये बहिष्कार करने वाले लोग कौन हैं? क्योंकि योगी ऐसा लग रहा है कि चुनावों में पटखनी देंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है दर्शकों, बार बार इस तरह से किया जा रहा है। एक घटना बहराइच की आपको बता रहा हूं। मोदी योगी की तारीफ क्या कर दी भाईजानों ने। एक महिला ने, तो उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। सोचिए आप, सिर्फ तारीफ भर के लिए 3 तलाक दिया जा रहा है। क्या यह समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब आप मिर्जापुर की घटना को ले लीजिए। यहां क्या हुआ? मोदी योगी की तारीफ कर दी, सिर्फ तारीफ की थी दर्शकों। उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई, कार से रौंदने की कोशिश की गई। तो अब भाईजान खुद योगी कहते हैं, जो तारीफ कर रहे हैं उनके कामों की, उनसे अब मुस्लिम घबराने लगे हैं। और जिस पर कार चढ़ाई थी दर्शकों, उसकी मौत हो गई। आप सोचिए इनके जहन में क्या भरा हुआ है। अगर योगी की तारीफ मुसलमान करें तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। कौन है ये लोग? और एक और बात आपको आज बता रहा हूं, हरदोई में भी एक घटना सामने आई थी। क्या हुआ? बीजेपी को, यानी योगी और मोदी को वोट दे दिया। उसका नाम क्या था? अदनान। हमने इसका एक्सरे किया था, आपको याद है? नहीं याद है? बता देता हूं। अदनान, सोचिए जरा, अदनान नाम के शख्स ने गोली मार दी। और यही नफरत भरी हुई है। जब कोई मोदी और योगी का सपोर्ट करता है तो इनको दर्द होने लगता है। और ये चुनाव का डर है दर्शकों जो सामने आ रहा है। अब आपको खबरों में आगे ले जाऊंगा, और आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं। भारत के
रत्न रतन टाटा। उद्योग जगत के एक युग का अंत हो गया है दर्शकों। रतन टाटा इसी तरह से अपने घर में रहते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग्स रहते थे और किताबें रहती थी। यही तो जीवन है उनका। इसी तरह से जीवन जिया और इसलिए उनकी जिंदादिली आज हम सब याद कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने दर्शकों शुरुआत में एक बात कही थी, रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। आप भी दुख में हैं, हम भी दुख में हैं और पूरा देश गमगीन है। लेकिन ऐसा कोई है दर्शकों जो सबसे ज्यादा दुखी है। आज हमने रतन टाटा जी को नम आंखों से अंतिम विदाई जरूर दे दी है, लेकिन वो हमेशा हर किसी की यादों में अमर रहेंगे दर्शकों। उनको भूल पाना, उनकी स्मृति का धूमिल हो पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि वो शख्सियत ही कुछ इस तरह की थे दर्शकों। उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था। वो छोटे से लेकर बड़ों तक को सम्मान देना जानते थे। वो जितने सफल बिजनेसमैन थे, उतना ही मैं फिर कह रहा हूं, उनका लगाव जानवरों के प्रति था। रतन टाटा का प्रेम अतुल्य था दर्शकों। और आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक किस्सा। रतन टाटा अक्सर घायल स्ट्रीट डॉग्स की मदद किया करते थे। तभी तो ऐसी खबरें हैं कि रतन टाटा के सबसे पसंदीदा माने जाने वाले डॉग गोवा ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये गोवा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए आप, एक जानवर इतना प्रेम रख रहा है, उस शख्सियत कैसी होगी। उनका ये डॉग गोवा आज एनसीपीए ग्राउंड पहुंचा, सब ले जा रहे हैं इसे। और वहां जब ये पहुंचा तो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। सबसे ज्यादा दुख गोवा को हो रहा है दर्शकों। रतन टाटा ने कई साल पहले गोवा में इस डॉग को अडॉप्ट किया था और लगभग 11 साल हो चुके हैं। इसलिए इसका नाम गोवा रखा गया था। गोवा इनके साथ बॉम्बे हाउस में रहता था दर्शकों। रतन टाटा का व्यक्तित्व वाकई अलग था और इसलिए आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने का एक प्रस्ताव भी पारित किया है। अब केंद्र सरकार से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रतन टाटा एक बात बहुत बड़ी और अहम कहा करते थे कि जब भी आप काम करें तो भरपूर काम करें, लेकिन 50 साल तक आपने अगर जीवन जिया है तो आपके पास 2500 वीकेंड्स ही रहेंगे। इन वीकेंड्स पे अपने घर वालों के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए और खुश रहिए।